Hello students, let's begin the topic liver of bryophyta of class 11th biology। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट और मॉसेस में। तो पहले हम लोग लिवरवर्ट्स को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सेडी, ठीक है, गीले, मॉइस्ट का मतलब गीला होता है, छायादार, ठीक है, स्थानों पे ग्रो करते हैं, प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ कोई स्ट्रीम हो, कोई स्ट्रीम का बैंक हो, या मार्शी ग्राउंड हो, या डैम सॉइल हो, या बार्क ऑफ ट्री हो, या डीप वुड्स के अंदर, डीप इन वुड्स। ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट जो थैलवाइड होते हैं, थैलवाइड का मतलब जो प्लांट बॉडी होता है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होते, जैसा कि मार्केंसिया आपको पिछले जो है उसमें दिखाए थे हम, लेकिन यहाँ पे भी आपको हम दिखाते हैं कि मार्केंसिया जो है वो होता कैसा है। तो देखिए ये मार्केंसिया है, ठीक है, ये मार्केंसिया है, ये इसका जो है एक, ये आर्किगोनियोफोर है, यानी कि ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। ठीक है, ये मार्केंसिया है, मार्केंसिया को लिवरवर्ट में रखा गया है। ठीक है, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, मतलब ऊपर और नीचे से, ठीक है, एंड डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोज एपरेज टू द सबस्टेटम। ये डॉर्सी वेंट्रल ऊपर से नीचे फ्लैट होता है, ठीक है, और सबस्टेटम के एकदम पास होता है। ठीक है, द लीफी मेंबर्स, जो लीफी मेंबर हैं जो लेबर बर्ड में, उनके पास जो है टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज होता है दो रोज में, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूट स्टेम लेव्स में ट्रू ये डिवाइडेड नहीं होते हैं, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाय फ्रैगमेंटेशन होता है ऑफ थैलाई, थैलाई यहाँ पे प्लूरल है थैलस का, तो थैलस अगर उसमें थैलस में अगर फ्रेगमेंटेशन होता है तो हर फ्रेगमेंट जो है नया प्लांट बॉडी बनाएगा। ठीक है, और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, तो दो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ फ्रेगमेंटेशन हो गया और बाई गेमा। ठीक है, गेमा जो है ये सिंगुलर है, गेमी जो है प्लूरल है। तो गेमा एक ग्रीन ग्रीन जो होता है, ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है, जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स पे डेवलप होता है, उसको हम गेमा का बोलते हैं, और ये थैलस के ऊपर ही डेवलप होता है। ठीक है, और जब थैलस जब गेमा जो है थैलस से डिटैच होता है, सेपरेट होता है, अलग होता है, ठीक है, तो वो जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, हम आपको गेमा कब दिखाते हैं, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये गेमा कप है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, रिसेप्टिकल्स पे ग्रो किया हुआ, यहाँ पर भी है, इसमें भी। ठीक है, तो ये गेमा कप होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सॉरी, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तो होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो मेल जो ऑर्गन जो होते हैं, या तो अगर एक ही सेम थैलस पे अगर जो है बनते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इधर ऑन सेम और डिफरेंट। कुछ ऐसे भी लिवर बर्ड होते हैं जिसमें दोनों डिफरेंट थैलस पे ग्रो करते हैं, जैसे अभी देखिए आप मार्केंसिया में, जिसको मोनोसियस, सॉरी, हाँ, सेम थैलस पे ग्रो करते हैं, डिफरेंट थैलस पे ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेम पे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, ये सेम पे अगर ग्रो करते हैं तो उसके लिए डायोसियस और मोनोसियस सिंगल है। ठीक है, सो द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल एंड, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एंथेरिडियोफोर जो एंथेरिडिया जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर एंथेरोजॉइड्स बनते हैं, मेल गैमीट। ठीक है, और आर्किगोनिया जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसके अंदर एग बनता है। ठीक है, तो एंथेरिडिया जो है वाटर में स्विम करके पहुंचता है आर्किगोनिया तक, और आर्किगोनिया में फ्यूज होता है। आर्किगोनिया थैलस के ऊपर ही होता है, तो इसीलिए जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जाइगोट बन जाए उसके बाद मियोसिस डिवीजन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जाइगोट जो होता है वो उसमें वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, क्योंकि स्पोरोफाइटिक स्टेज शुरू हो जाता है 2n स्टेज, तो डेवलप होता है
गैमेटोफाइट के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर ही डेवलप हो जाता है, ठीक है। और फिर वो डिवाइड होता है फूट, सीटा और कैप्सूल में, ठीक है। और जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है, वो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और फिर वो स्पोर बनाते हैं, और फिर स्पोर जब मेच्योर होते हैं वो डेसेंस होता है उसका, और फिर स्पोर जर्मिनेट करके फ्री जो है फिर फ्री गैमेटोफाइट बना देते हैं। अब मैं आपको दिखा रहे हैं स्पोरोफाइट कैसा होता है। ये देखिए, ये प्लांट बॉडी है, तो इसमें एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, जब आर्किगोनिया में फ्यूजन होगा तो आर्किगोनिया के अंदर जाइगोट बनेगा और फिर वो जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। तो देखिए ये प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है, और ये जो उसका जाइगोट है अब यहाँ से स्पोरो। गैमेटोफाइट का मतलब ये होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन, ठीक है। और दोनों जब गैमेट यहाँ पे मिलेंगे तो एन एन मिलकर के 2n, तो स्पोरोफाइट ये 2n स्टेज। तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। तो ये देखिए, ये सीटा है, इसके अंदर फूट होगा, और ये कैप्सूल में ये जो है ये डिफरेंशिएट होता है, और इसी कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर 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 मदर सेल होती है, उसमें मियोसिस होता है, और फिर वो स्पोर जो है स्पोर बनते हैं, और स्पोर बनने के बाद जो है वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है उसमें वो है मॉसेस का। मॉसेस जो होते हैं वो मॉसेस में देखेंगे द प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफाइट। यहाँ पे जैसा कि पूरे ब्राफाइट में प्रीडोमिनेंट स्टेज है मॉसेस का, वो गैमेटोफाइट है, जिसमें 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे मॉसेस के जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है ये प्रोटोनिमा है। फर्स्ट स्टेज जो है प्रोटोनिमा है, ठीक है। और विच डेवलप इनटू विच विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। तो स्पोर पहले यहाँ पे मॉसेस में क्या होता है कि सपोज करिए कि पहले स्पोर सबस्ट्रेटन पे गिरा, और फिर स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो प्रोटोनिमा बनाता है, ठीक है। प्रोटोनिमा क्या है? एक क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच, ठीक है, और जो है फिलामेंटस फॉर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये प्रोटोनिमा में जो है क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। ये प्रोटोनिमा जो है वो फ्रेगमेंटेशन करता है, और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा में कन्वर्ट होता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है। तो द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो पहला प्राइमरी प्रोटोनिमा है, और फिर प्रोटोनिमा जो है ये जो फिलामेंटस फॉर्म में होता है, और ये जो फिलामेंटस फॉर्म में फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है लीफी स्ट्रक्चर, जिसको हम, ठीक है, सॉरी, प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा में कन्वर्ट होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है उससे लीफी। तो जो सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज है विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड, लेटरल बड के फॉर्म में ग्रो करता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एंड एक्सेस bearing spirally arranged leaves, and they are attached to the soil through multicellular and branched rhizoid। तो आपको बता दें एक बात और, यहाँ पे कि जो यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको राइजोइड बोलते हैं। तो लीवरवर्ट में जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं और अनब्रांच होते हैं, यहाँ पे मल्टी सेलर और ब्रांच होते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से जो लीफी स्टेज डेवलप होता है, ठीक है, लेटरल बर्ड के फॉर्म में, और उसमें अपराइट सिलेंडर एक्स जो है एक्सेस होता है, उसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं, ठीक है। सॉइल से मल्टी सेलर ब्रांच राइजोइड से जुड़ता है, और इस स्टेज में जो है सेक्स ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं, ठीक है। मॉसेस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाय फ्रेगमेंटेशन है और बडिंग है, ठीक है। बडिंग किस में होगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग होगा। जो बड ग्रो करेंगे वो लीफी स्टेज बनाएंगे, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें से एक आर्गन एंथेरिडी और आर्किगोनिया, और ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे? एपेक्स ऑफ द लीफी सूट, लीफी सूट के एपेक्स पे बनेंगे, ठीक है। एंथेरिडिया से एंथेरोजोइड्स मूव करके आर्किगोनिया तक जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट डेवलप होगा, फिर जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट जो मॉसेस में होगा वो मोर इलाबोरेटेड देन लीवर बर्ड, लीवर बर्ड के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। और कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, ठीक है। तो स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म स्पोर, ठीक है। और इसके पास सीड स्पोर डिस्पर्सल का स्पेशल मैकेनिज्म होता है,
जिसमें इलेटर्स होते हैं। द मॉसेस हैव एन इलॉबरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इसमें एग्जांपल कौन कौन से, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेगनम है। तो इस तरीके से ये जो ब्रायोफाइटा टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।